चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कह रहे हैं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें कौन कौन सा सेट्स है और उसको जस्टिफाई कीजिए। सेट्स हैं तो कैसे हैं उसको जस्टिफाई करना है ना। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली महीना का संग्रह सेट होगा कि नहीं। यस नो में जवाब देना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना का संग्रह सेट होगा कि नहीं, तो बोलेंगे यस होगा, यस इट इज सेट। अब इसको जस्टिफाई करना है, कैसे होगा। तो अब देखिए जनवरी, उसके बाद क्या आता है जून आता है, और जे से क्या आता है जुलाई आता है। तो जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई। जे से तो और कोई महीना आ नहीं रहा है, तो 3 ही आ रहा है, उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर में लिख देंगे यस नो में जवाब देना है, सीधे लिख देंगे यस, ये सेट होगा, है ना। अब जैसे मान लिया कौन कौन होगा, तो इसमें जस्टिफाई करना है। तो मान लिया जनवरी है, जून है, उसके बाद क्या है जुलाई, तो हो गया, ये जस्टिफाई कर दिया गया। यस इट इज सेट, समुच्चय है, और है तो कौन कौन है, तो जनवरी, जून, जुलाई, ये सब है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 गो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस सेंटेंस में टैलेंटेड लग जाए, आपको बेस्ट लग जाए, डेंजरस लग जाए, ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो डिफाइंड ही नहीं होगा, सीधे लिखेंगे नो। सेट होगा तो बोलेंगे नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन लेखक टैलेंटेड है और कौन कौन लेखक टैलेंटेड नहीं है। इसलिए जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वो सेट नहीं होगा। क्योंकि भारत के 10 गो टैलेंटेड लेखकों का संग्रह करना संभव नहीं है। आप किसको कहिए कि आप टैलेंटेड लेखक हैं और आप टैलेंटेड लेखक नहीं हैं। लेखक हैं इसका मतलब आप टैलेंटेड हैं, इसलिए ये जो वर्ड है ये सूटेबल वर्ड नहीं, ये वर्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व में 11 गो माने अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह सेट होगा कि नहीं। अब बताइए कि पूरे विश्व में 11 गो माने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन संभव है? नहीं है, कभी संभव नहीं है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ना, तो ये टर्म ही डिफाइंड नहीं, यही टर्म की वजह से ये डिफाइंड नहीं। 11 गो बैट्समैन का हम कलेक्शन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए, ये डिफाइंड नहीं है। बेस्ट क्रिकेट में आप किसको रखेंगे? सचिन तेंदुलकर का नाम रखेंगे, तो फिर और भी तो बैट्समैन है, तो सहवाग को रखेंगे, विराट कोहली को रखेंगे। यहाँ पे कह रहे वर्ल्ड, पूरे विश्व में। अब इंडिया से जब आप 3 गो बैट्समैन रख दिए तो और भी तो है, पूरे वर्ल्ड से रखना है, इसलिए डिफाइंड नहीं है। पूरे विश्व में लगभग 100 से ज्यादा देश है, इसलिए डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन करना संभव नहीं है, इसलिए लिख देंगे ये सेट नहीं होगा, लिख देंगे नो, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह सेट होगा कि नहीं। तो आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह सेट हो जाएगा। आपके क्लास में कितना बच्चा होगा? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो भी होगा वो डिफाइंड हो जाए, उसको आप गिन सकते हैं, वो परिभाषित है, इसलिए इट इज सेट, ये सेट है, लिख देंगे यस। हाँ, ये समुच्चय है। समझ गए बात को कि 100 से छोटी, लेस देन माने छोटी। ठीक है,
कहीं भी मिल जाए आपको लेस देन, तो लेस देन का मतलब छोटी है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी है, या मोर देन भी रहे तो इसका भी मतलब होता है बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर देन माने बड़ी है, लेस देन माने छोटी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 से छोटी यानी 100 से छोटी जितनी प्राकृत संख्या है क्या उसकी कलेक्शन का सेट हुआ कि नहीं। तो 100 से छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी, 1 से लेके 99 तक, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 99 तक। और इसको आप गिन सकते हैं, ये परिभाषित है, इसलिए इसको बोलेंगे यस इट इज सेट। हाँ ये समुच्चय है, लिख देंगे आंसर में सीधे यस, हो गया। इतना ही से काम चल गया कि एक कलेक्शन ऑफ नोवेल, नोवेल का हिंदी होता है उपन्यास, नोवेल का हिंदी क्या होता है, उपन्यास। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, जितना भी उपन्यास है, क्या उसकी कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, जितना भी उपन्यास है, उसकी कलेक्शन का सेट हो सकता है। कैसे, यदि आपको चेक करना हो तो आप नेट पे सर्च कीजिए www.munshipremchandra.com। जैसे लिखिएगा उनका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा, और उस हिस्ट्री में ये भी मिलेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में कितना नोवेल लिखे हैं वो पता चल जाएगा, उसके कलेक्शन का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे यस इट इज सेट, हाँ ये समुच्चय होगा। ठीक है, इवन इंटीजर्स यानी सम पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं, यस। और पूरे इंटीजर्स का जब सेट हो जा रहा है तो इवन इंटीजर्स का सेट क्यों नहीं होगा, ऑड इंटीजर्स का सेट क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, निश्चित रूप से होगा। लिख देंगे यस इट इज सेट, ये सेट होगा। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हाँ ये समुच्चय होगा। सभी पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय होता है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी समुच्चय होता है, सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह भी समुच्चय होता है। ठीक है, इस पे 3 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अब आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपके इस चैप्टर में, इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं। तो बोलेंगे हाँ होगा। क्यों, क्योंकि आपके इस एक्सरसाइज में जैसे मान लिया 1.1 में कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होगा या 20 होगा या 50 होगा, तो इसको आप गिन सकते हैं, ये डिफाइंड है, इसलिए बोलेंगे यस इट इज सेट, ये सेट होगा। लिख देंगे इसके आंसर में यस, हाँ ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जितना भी डेंजरस एनिमल्स है, जितने भी खतरनाक जानवर हैं, क्या उसकी कलेक्शन का सेट होगा। तो आपको अभी ना थोड़ी देर बताया गया कि जहां भी डेंजरस आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं है, यहां तो कह रहे हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो जहां भी डेंजरस लग जाए, ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, टैलेंटेड लग जाए, बेस्ट लग जाए, ये सब टर्म ही डिफाइंड है। जहां भी आया, जिस सेंटेंस में आएगा उसको डिफाइंड नहीं होने देगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें इफ बट लग जाए तो समझ जाइए कि वहां पे मुश्किल हो जाएगा, वहां पे दिक्कत होगा आपको। जैसे गांव में आप देखते हो एक झगड़ा झुगड़ी होता है, जमीन वमीन के लिए लोग झगड़ा करता है, तो लोग क्या कहता है, कुछ लोग कहता है कि हाँ ई वाला पार्ट तो तरह के दे दे, लेकिन एक बदले में हम हई ले लेम। अब देखिए मुश्किल हो गया, तू कहेगा तरह के इहो ना देम और ना ही तरह की देम, बात समझ रहे, नहीं ये वाला जमीन देंगे हम, नहीं ये वाला जमीन देंगे हम, कुछ भी नहीं देंगे। तू कहेगा कि ये थोड़ी संभव बा, यदि हई लेब तो हई दो, हई देब तो हई लो, बात समझ रहे कि नहीं। तो वही वाला बात है, तो जहां भी इफ बट आ जाएगा वहां पे मुश्किल हो जाता है।
तो ये टर्म डिफाइंड नहीं है, डेंजरस आया ये डिफाइंड नहीं है। विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह संभव नहीं है, लिख देंगे नो, ये सेट नहीं है। ठीक है, तो है कि माना कि ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और उसमें जो है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन को फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों में इंसर्ट करना है, पुट करना है यानी रखना है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, सो देखिए एक नंबर में दिया है 5 डॉट डॉट ए। तब आप ये बताइए 5 जो है सेट ए का सदस्य है कि नहीं? 5 सेट ए में है, तो इसमें देखेंगे पूरा में देखेंगे 5 कहीं नजर आ रहा है कि नहीं, तो हाँ 5 है, तो 5 है तो बिलोंग्स टू का साइन देंगे। बिलोंग्स टू का साइन हम कैसे देते हैं? शो देखिए ये रहा हमारा बिलोंग्स टू का साइन, 5 बिलोंग्स टू ए यानी 5 सेट ए का सदस्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में, देखिए दूसरा नंबर में दिया है 8 डॉट 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 ए। देखिए 8 सेट ए का मेंबर है कि नहीं, तो 8 जो है 8 सेट ए में नहीं है, कहीं भी देख लीजिए 8 इसमें नहीं है, तो नहीं है तो बिलोंग्स टू का साइन दे के कट कर देंगे। कल तो ये सब चीज बता ही गया था। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में दिया है 0 डॉट 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 ए। अब देखिए 0 सेट ए में है कि नहीं, तो देख लीजिए इसमें कहीं 0 आपको दिख रहा है? नहीं है, तो जब 0 इसमें नहीं है तो क्या करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन दे के और इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 4 डॉट डॉट ए। 4 सेट ए में है कि नहीं, तो देख लीजिए 4 जो है सेट ए में है, तो इसमें क्या करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन हम दे देंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2 डॉट डॉट ए, क्या 2 सेट ए में है कि नहीं, तो 2 जो है ये सेट ए में है, तो है इसलिए यहां पे हम बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे। ठीक है, अब आइए लास्ट इसमें दिया है 6 नंबर में 10 डॉट डॉट ए। क्या 10 सेट ए में है कि नहीं, तो 10 जो है सेट ए में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन दे के और इसको कट कर देंगे। समझ गए बात को? तो यही रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। खूब अच्छी तरीके से आप लोग बनाइएगा, और जो आप लोग हम असाइनमेंट भेजे हैं, असाइनमेंट में भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। पीडीएफ सभी लोग के पास हम भेज दिए हैं, मिला है ना सभी लोगों को? यदि किसी को नहीं मिला है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा 8936070140 पे। ठीक है, जिस टाइप का असाइनमेंट चाहिए आपको, हर तरह का असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, सब तरह का मेरे पास अवेलेबल है। सबको हम एक एक करके आप लोगों के पास भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 तो हो गया है, 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है a बराबर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा समझ के। क्वेश्चन में कह रहा है a बराबर कोई सेट दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर। x इस प्रकार से है कि x कोई पूर्णांक संख्या है, और कैसे है पूर्णांक संख्या, तो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए। अब इसका आंसर लिखना है हिंदी मीडियम में, जिसके पास बुक होगा तो उसमें लिखा होगा x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है जो क्या है -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, रोस्टर में लिखना है, तो -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
ये -3 भी होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू है। फिर उसके बाद क्या होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। -3 से बड़ी और 7 से छोटी है, 7 से छोटी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं है, तो इक्वल टू जहां रहता है ना तो वो नंबर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ -3 से बड़ी, तो -3 इंक्लूड कर दिए, और 7 से छोटी है, तो छोटी है यानी 6 तक हम लोग लिखेंगे। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही बोर्ड पे लिखेंगे और आप लोगों को बनाना है और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, 3 के 2 पे आई। करेक्ट, बी नंबर में दिया गया है x such that x is a natural number less than 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, इसे इसका मतलब लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब वो सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है, देखिए SOLUTION, सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में SOL के पावर n लिखते हैं, जिसका हिंदी हुआ हल। ठीक है, जैसे इक्वेशन आया तो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे EQUATION, इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे EQU के पावर n, है ना, और इसका हिंदी हुआ समीकरण। बात तो आप लोग समझ रहे हैं ना, तो वैसे हम शॉर्ट में लिख दें सॉल्यूशन को SOL के पावर n, है ना। ऐसे ऐसे नेक्स्ट जैसे जैसे आएगा आपको हम टर्म बताते चलेंगे। 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो लिख देंगे x such that x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे हिंदी में कि x such that x 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, वैसे भी लिखा जा सकता था, है ना। तो देख लिया, अब तो इसको हमको बनाना है, क्वेश्चन हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। किसी से पूछा जाए कि आपका नाम क्या है या व्हाट इज योर नेम, तो दोनों बात अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए, क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हो चाहे हिंदी में दिया हो, बात आपको समझना, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पूछेंगे, क्या लिखेंगे, 6 से छोटी प्राकृत संख्या चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, 6 से छोटी प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5, बस यहीं तक लिखेंगे। 6 से छोटी यानी इसमें 6 नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर है। समझ में आ, पहले क्वेश्चन को खूब समझिए, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाइएगा तब तक नहीं बनेगा। क्या कह रहा है, x such that x is a 2-digit natural number such that of its digit is 8। कह रहा है कि x इस प्रकार से है, x जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योग 8 के बराबर है। x कैसा है, तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योग 8 के बराबर हो रहा है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, जैसे 17, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे 26 है, 2 अंक में है, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। या 62 है, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का सेट बनाइए जिसको जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। ठीक है, यानी जैसे मान लिया 2 अंकों की ये प्राकृत संख्या, जैसे ए बी है, ऐसे लिखा गया है, मान लिया ये नेचुरल नंबर में है, और इस प्रकार से लिखना है कि दोनों को जोड़ने पर a प्लस बी करने पर कितना आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लिया अब हमको जोड़ना है c बराबर, ये सेट तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लिया, आइए जैसे 17 को हम लिखेंगे, 2 अंकों की प्राकृत संख्या, तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 1 + 7 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो हम इसमें 17 को लिख देंगे।
ठीक है, माने उसी को लिखना है जिसको जोड़ने पर 8 आवे, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, 26 लिखेंगे, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो हम यहाँ पे 26 लिख देंगे, है ना। उसके बाद 35 आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे 35, ठीक है। ये कैसे हो रहा है इसको ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 हो रहा है तो यहाँ पे 6 हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ 3 हुआ तो यहाँ पे 5 हो रहा है, यानी यहाँ पे 1 है, ठीक है, इधर एक एक जो है बढ़ रहा है, इधर एक एक बढ़ रहा है और इधर एक एक घटते जा रहा है, ठीक है। और जैसे 35 हुआ 3 5, तो यहाँ पे जैसे 4 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जोड़िएगा 4 + 4 कितना हो रहा है, 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44, ठीक है। उसके बाद 53, तो 5 + 3 को ऐड करेंगे तो ये 8 ही हो जाएगा, 53 आया। उसके बाद 62 आएगा, ठीक है, 62 आ रहा है, तो 62 है तो 6 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे जैसे 62 भी आएगा, वैसे 71 भी आएगा, 80 भी आएगा, क्योंकि 8 + 0 कितना होगा, 18 होगा, है ना। तो ये आपका रिजल्ट है, यही आपका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो तेजी से नोट कीजिए, कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। क्या करना था इसमें, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। तो वैसी कौन कौन सी प्राकृत संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आएगा, तो देखिए जो था उसको हम लिख देंगे, दैट x इज ए प्राइम नंबर। x क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का भाजक है। यानी ऐसी अभाज्य संख्या आपको लिखना है जिस अभाज्य संख्या से भाग देने पर 60 क्या हो जाए, कट जाए, 60 जो है पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर को थोड़ा सा जानिए, तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए इसको, प्राइम नंबर का मतलब हिंदी होता है अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन, तो 1 और इटसेल्फ, यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से पूरा पूरा भाग लगे, नहीं तो स्वयं उस संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं अपनी संख्या से भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। और अभाज्य संख्या के एटलीस्ट 2 ही गुणनखंड होते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 ही गुणनखंड होता है ना। जैसे अभाज्य संख्या में कौन कौन आता है, तो अभाज्य संख्या में जैसे 2 आया, क्यों, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से, है ना। 3 आएगा, 1 से भाग लग रहा है और 3 से, इसके 2 ही गुणनखंड है। 5 आएगा, 1 से भाग लगेगा और 5 से। 7 आएगा, 1 से भाग लग रहा है और 7 से। 9 इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 से भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 9 से लग रहा है, तो 9 जो है, ये 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर होता है, यौगिक संख्या या इसको भाज्य संख्या बोलते हैं ना। तो 9 इसमें नहीं आएगा, है ना। 11 आएगा, क्योंकि 1 से कटेगा नहीं तो ये 11 से कटेगा, एंड सो। तो इसी में आपको नोट करके जानना चाहिए, और आप जानते भी होंगे कि 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर, 2 को हम लोग समअभाज्य संख्या बोलते हैं। आपसे कोई पूछा जाए कि अभाज्य संख्या में 2 आता है, तो हम बोलेंगे यस आता है। 3 आता है तो यस आता है, 5 आता है यस आता है, 7 आता है, 9 आता है तो बोलेंगे नहीं, 9 जो है अभाज्य संख्या में नहीं आता है ना। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे बात को। लेकिन आपसे पूछा है कि समअभाज्य संख्या कौन होता है, तो बोलेंगे समअभाज्य संख्या 2 होता है। कितने होते हैं समअभाज्य संख्या, तो बोलेंगे 1। कौन, तो 2 होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आप लोग को मिल गया, आप किसी से पूछ सकते हैं कि समअभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो बोलेंगे 1 होता है। कौन होता है, तो 2 होता है, ठीक है। कि वैसी प्राइम नंबर, वैसी अभाज्य संख्या लिखना है जो क्या हो, 60 का भाजक हो, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो जैसे अब 60 में जैसे अभाज्य संख्या में आएगा 2 3 5 7 9 11 13
17, ये सब आ रहा है। तो देख लीजिए 2 से भाग देंगे 60 में, तो 2 से 60 कट जाएगा, 3 दूनी 60, तो हम 2 को लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 3 को भी लिखेंगे, 3 से भी भाग दीजिएगा 60 में तो 3 भी आ जाएगा, 5 से भी भाग देंगे तो 12 5 60, ये भी आ जाएगा। 7 नहीं होगा, 7 से भाग नहीं लगने वाला है, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 से किसी से अब नहीं लगेगा, ठीक है। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। आपसे कोई पूछे कि 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं, 1 अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, तो क्या जवाब देंगे? बोलेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड है। वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड। तो 1 तो 1 है ना, तो इसके तो एक ही गुणनखंड बन रहा है, इसलिए 1 क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के सभी लेटर्स का सेट तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? कमेंट करके आप लोग तेजी से बताइए, बोलिए क्या होगा रिजल्ट। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे T, R, I, G, O, N, O नहीं होगा क्योंकि O रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है वो एक ही बार होता है। उसके बाद ये M लिखेंगे, E, T नहीं लिखेंगे, नहीं R लिखेंगे, ये दोनों लिखा चुका है ना। उसके बाद अब सीधे हम Y को लिखेंगे। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। F इज इक्वल्स टू लिख देंगे B, E, T, R, ठीक है। B को लिख देंगे, E 2 जगह था, रिपीट कर रहा था इसलिए एक बार लिखे, T रिपीट कर रहा था एक ही बार लिखे, R को यहाँ पे लिख दिए। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है कि राइट द following sets in the set builder form, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में सबको लिखना है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो देखिए इसको कई तरीके से लिखेंगे हम लोग, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तो 1 नंबर में तो हम लिखेंगे कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का गुणज है, और कितना से लेस है, तो 15 से लेस है ना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, ऐसे ना होता है। तो वही ये क्या है, 15 से छोटा है, तो इसको हम लिख देंगे x such that x is multiple of 3 लेस देन, बोलिए 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। हिंदी में लिखना होगा तो लिख देंगे x such that x 3 का गुणज है जो 15 से छोटी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। या इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये 3n के फॉर्म में, 3n के फॉर्म में, और n जो है सो नेचुरल नंबर होगा, और n का जो मान होगा सो 1 2 3 4 यानी 5 से लेस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा x such that x is form of 3n, 3 belongs to n and n is less than 5, ठीक है। ऐसे भी आप लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर होगा। इक्वल टू देंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू नहीं रहेगा तो 1 बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक रहेगा। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16, 2 के पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व कीजिएगा तो ये 32 आएगा। यानी जो जो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सब यहाँ पे मिल रहा है। कैसे मिला? तो 2 के पावर 1 है, फिर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 के पावर n के फॉर्म में,
ये किस फॉर्म में है, 2 के पावर n के फॉर्म में, और n बिलोंग्स टू n होगा, n के जगह पे कोई नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर जो होगा सो 5 तक होगा, ठीक है। यानी x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 2 के पावर n, n बिलोंग्स टू n, और n इज लेस देन 6, n का मान जो होगा सो 6 से छोटी होगी। तो यहां पे लिख देंगे x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 2 के पावर n, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू n, और n इज लेस देन 6। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। तो इसे नोट कीजिए, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 5 इंटू 5 25, 5 के पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो 125, और 5 के पावर 4 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 625। देख लीजिए, 5 के पावर 1 ये 5 ही होगा, 5 के पावर 2 यानी 5 गुना 5 यानी 5 पचे 25, 5 के पावर 3 यानी 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 25 100 यानी 125 आएगा। 5 के पावर जब हम 4 रखेंगे यानी 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 625। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रिजल्ट यहाँ पे है वो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, तो 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है। ये 5 के पावर n के फॉर्म में, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल माने प्राकृत संख्या। क्यों नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए n का मान 1 से ही शुरू हो रहा है, 1 है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ रहे हैं ना, और n का मान जो होगा सो 5 से लेस होगी, यानी 5 से छोटी। पावर जो है कहां तक है, 4 ही तक है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 5 के पावर n, n बिलोंग्स टू n, और लिख देंगे n इज लेस देन, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। पावर 4 ही तक न है इसलिए n का मान 5 से लेस होगी। ये आपका आंसर है कि ये क्या है, 2 के मल्टीपल में है या ये इवन नेचुरल नंबर है। ये दोनों ही तरीके से लिखा जाएगा। इवन नेचुरल नंबर यानी सम प्राकृत संख्या का ये समुच्चय है, या 2 का मल्टीपल है यानी 2 का गुणज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी हिंदी में लिख दीजिएगा x सच दैट x 2 का गुणज है, ठीक है। या इसको और करके हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब ये सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। इवन नेचुरल का हिंदी सम प्राकृत संख्या है। लिख देंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसका हिंदी ये है, इसका हिंदी ये है ना। इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, दोनों एक ही बात है ना। तो तेजी से लिखिए, और नेक्स्ट इस पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। 1, 4, 9, अप टू .100 है। कैसे बनेगा, जैसे बन जा रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा, नहीं बन रहा है वो लोग ध्यान से देखेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, अप टू .10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, अप टू .10 का स्क्वायर ये 100 हो रहा है। इसमें जितना भी एलिमेंट्स है, इस सेट में जितना भी एलिमेंट्स है सब मिल रहा है। कैसे, तो किसी संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है। वो कौन सी संख्या है, तो वो नेचुरल नंबर, इसको हम लिखेंगे अप टू .n स्क्वायर, ठीक है। और n की जगह पे क्या होगा, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगी, प्राकृत संख्या होगी, और n का मान कितना से लेस होगी, तो 11 से लेस होगी। n का मान 11 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x
इज फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। ये किस रूप में है? एन स्क्वायर के रूप में है, और n बिलोंग्स टू n, n कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। और n का मान कितना से लेस है? तो n का मान जो है 11 से लेस है। बस इतना ही छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, ठीक है। x कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है जो 11 से क्या है? छोटी है ना। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल आपका यही हो रहा है। तेजी से इसको नोट कीजिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो सेट दिया गया है उसके एलिमेंट्स को लिस्टिंग करना है, एक सूची बनाना है, एक डाटा तैयार करना है, ठीक है। ए नंबर में दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? कोई विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय है, ठीक है। तो विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, तो विषम प्राकृत संख्या का यदि समुच्चय बनाना है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1, 3, 5, 7 अप टू डॉट 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 दे देंगे, ठीक है। और यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया। कह रहे क्वेश्चन में कि x कोई इंटीजर है। इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, x कोई पूर्णांक संख्या है जो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो -1/2, ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा, 2 × 10 कट जाएगा, यानी 0.5। तो ये यदि -1/2 है तो -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, है ना। और यहाँ पे क्या है? 9/2 है, तो देख लीजिए 9/2 को ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4.5। डिवाइड करेंगे 2 से 9 में तो 4.5 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ हम लिख देंगे -0.5 और एक तरफ हम लिख देंगे यहाँ पे 9/2 यानी 4.5, ठीक है। तो -0.5 और 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आता है। जैसे -1, -2, -3 ये सब है इंटीजर्स नंबर में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंटीजर चाहिए हम लोग, तो -0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ये आएगा 1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं तो कौन कौन आ रहा है? 0, 1, 2, 3 और 4। इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सीधे 0, 1, 2, 3, 4। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। x कोई पूर्णांक संख्या है। कैसी पूर्णांक संख्या है? तो x² इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी x की जगह पे हमको कोई इंटीजर रखना है, कोई पूर्णांक संख्या रखना है, और इस प्रकार से रखना है कि उसका स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू या तो 4 के बराबर आवे या 4 से छोटी आवे। यानी ऐसी पूर्णांक संख्या रखना है कि उसका वर्ग जो होगा, माने पूर्णांक संख्याओं का जो वर्ग होगा वो या तो 4 से छोटी आवे या 4 के बराबर आवे। तो ऐसी कौन कौन सी पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो उसका मान 4 से छोटी या 4 के बराबर आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही हो जाएगा, 1 इंटीजर में आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो गया, यानी ये नहीं होगा। इसके पहले देखिए जैसे 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर ये 9 होगा, ये नहीं होगा। यानी इसमें एग्जिस्ट कितना किया? तो यही सब किया है, 0, -1, -2, फिर इधर 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे इसके रिजल्ट में लिख देंगे C बराबर लिखेंगे जैसे 0, 1, 2 और इधर निगेटिव में -1 और इधर -2 हो जाएगा। यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर हो गया। ये जो है आपको रफ करके समझाया गया है, ठीक है।
एक्स इस प्रकार से है कि एक लेटर है, यानी किसी शब्द का लेटर है। किस शब्द का लेटर है? तो लॉयल का, LOYAL का कोई शब्द है, उसके लेटर का हमको सेट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिडिल ब्रैकेट सबसे पहले देते हैं और उसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कॉमा दे के हम अरेंज कर देते हैं। और एक बात का इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो एलिमेंट्स रिपीट करता है तो रिपीटेड एलिमेंट्स को भी एक बार लिखते हैं और नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स को भी हम एक ही बार लिखते हैं। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो लिख देंगे L, O, Y, A, उसके बाद फिर L है, तो L तो रिपीट कर रहा है इसलिए L को हम एक ही बार लिख के छोड़ देंगे, है ना। X इस प्रकार से है कि इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। X इस प्रकार से है जो वर्ष के महीना में जो 31 दिन का नहीं होता है, जो महीना 31 दिन का नहीं होता है उसका सेट तैयार करना है। तो 31 दिन का कौन कौन नहीं होता है, कैसे पता चलेगा? तो 31 दिन का कौन कौन नहीं होता है, जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी आपको 28-29 का होता है, तो इसमें लिखा आएगा फरवरी, है ना। उसके बाद जनवरी लिख लिया, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च 31 का होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। X such that X is a consonant, consonant यानी व्यंजन वर्ण। X कोई व्यंजन वर्ण है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के से पहले जितना भी व्यंजन वर्ण है उसको हम लोग को लिखना है। यानी के से पहले अल्फाबेट में जितने भी कंसोनेंट आते हैं उन सभी को हम लिखेंगे। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो जैसे मान लिया ABCD तो आपको याद है, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ABCDEFGHIJK एंड सो ऑन, ऐसे ना होता है ABCD। तो क्या कर रहा है, के से पहले, प्रीसीड्स यानी के से पहले, तो के से पहले यानी कहां तक, जे तक। ठीक है, जे तक। अब इसमें कह रहा है कि कॉन्सोनेंट चाहिए, तो कॉन्सोनेंट चाहिए इसका मतलब A-E-I-O-U को हम हटा देंगे, तो A हटेगा, E हटेगा, I हट जाएगा, बाकी जो बच गया इससे जो सेट बन रहा है वही आपको F का सेट हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सोनेंट का सेट हो जाएगा। लिख देंगे F इज इक्वल्स टू B, C, D, F, G, H, J। यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। इसमें सबसे आसान कौन है, तो 3 नंबर में। ठीक है, मैथमेटिक्स से मिलान कराएंगे हम लोग, यानी 3 का ऑप्शन इसमें कौन सा, ये डी ऑप्शन। देखिए मिलाने वाले में क्या होता है कि एक गलत कीजिएगा तो 2 गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक जो गलत किए सो और एक जो सही था वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए एक गलत कीजिए तो 2 गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 का कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स से मिल जाएगा। 2 और 3 क्या होता है, तो 2 और 3 जो होता है सो क्या है, प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर है, यानी 2 को हम मिला देंगे, 2 को मिलाएंगे ए से, 2 को मिला देंगे ए से। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद 1 3 5 7 9 4 नंबर में जो हम देख रहे हैं ये क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है जो 6 का डिवाइजर है, तो हम लिख देंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, नहीं तो ये तो ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। ये ऑड नेचुरल नंबर यानी 4 नंबर को हम मैच कराएंगे B से, 4 को मिलाया जाता है B से, और ऐसे ही ऑटोमेटिक देख लीजिए 1 का C आ गया। वैसे 1 में क्या है, 1 2 3 6, और इसमें मिलाया जो गया है सो X such that X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये 6 का डिवाइजर है। तो इसमें हम लोग 1 को मैच कराएं C से, 2 को A से, 3 को D से और 4 को B से मैच कराया गया। ठीक है।